गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का एसएसबी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कोलाइडी विलयन के निर्माण की और उसके बाद वाली क्लास में कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधियां पढ़ी थी। आज हम शुरुआत करेंगे अपना अगला टॉपिक कोलाइडी विलयनों के गुण, यानी जो हम कोलाइडी विलयन पढ़ रहे थे उसकी क्या क्या गुण होंगे वो हम इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहला गुण अगर हम बात करें वो है अणुसंख्यक गुण। एक नंबर हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक, देखो अणुसंख्यक गुण क्या होती हैं। जिस प्रकार इसका नाम है अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक नाम से पता चल रहा है अणुओं की संख्या, यानी किसी भी विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। किसी भी विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाएंगे, अणुसंख्यक गुण। ये परिभाषा हम दूसरे चैप्टर में वापस लिखेंगे। यहाँ हम केवल इतना ही ध्यान रखेंगे कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन कणों का पुंज बनने के कारण, कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइडी विलयन में कणों का पुंज बनने के कारण अणुओं की संख्या कम होती है। अणुओं की संख्या कम होती है। तो जिससे हमने साबुनीकरण में पढ़ा था कि जो साबुन के कण हैं वो आपस में क्रिया करके एक चक्रीय पुंज का निर्माण करेंगे, उसको हमने मिसेल कहा था। तो उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में क्या होते हैं, कण आपस में पुंज का निर्माण कर लेंगे, यानी वो जुड़कर एक बड़ी इकाई का निर्माण कर लेंगे। इसलिए विलयन में कणों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कणों की संख्या कम होने के कारण अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं, कम है। अतः अणुसंख्यक गुण, चार प्रकार के अणुसंख्यक गुण हैं वो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अणुसंख्यक गुण वास्तविक विलयन से कम होते हैं, वास्तविक विलयन से कम होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोलाइडों के जो अणुसंख्यक गुण हैं वो वास्तविक विलयन से कम क्यों होते हैं। तो हम सीधा सीधा आपको लिखना है कि कोलाइडी विलयन में कण आपस में जुड़कर पुंज का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए अणुओं की संख्या कम हो जाती है, इसलिए उसके अणुसंख्यक गुण वास्तविक विलयन से क्या आते हैं, कम आते हैं। दूसरा विसमांगिता। दूसरा इसमें विसमांगिता हमने प्रारंभ में पढ़ा था। तो विसमांगिता अर्थ होता है दो अवस्थाएं। विसमांगी विलयन पढ़ा हमने, आपने मिश्रण पढ़ा है कि जिसमें अलग अलग प्रावस्थाएं दिखे, जैसे पानी और मिट्टी का मिश्रण। तो विसमांगिता, यहाँ विसमांगिता का कारण क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार अधिक होने के कारण, यानी जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं, दो प्रकार होते हैं, आपको बताया परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था जो होंगी उनके कणों का आकार बड़ा होगा, इसलिए वो अलग दिखेंगे, इसलिए ये कैसे होते हैं, विसमांगी प्रकृति के होते हैं। टिंडल प्रभाव, अगला गुण है इसका टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है।
आपने साधारण खिड़कियों से, रोशनदान से जो प्रकाश आता है वो दिखाई देता है, पुंज दिखाई देता है। जब धूल या गरद उड़ता है तो उसके क्या होंगे, पथ नज़र आएगा आपको, यानी एक लाइन सी दिखने लग जाएगी। जब सुबह सुबह देखते हैं भाई खिड़की है, वहाँ से अगर आप देखोगे वहाँ धूल के कण उड़ रहे हैं तो वो एक लाइन से हमें दिखेंगे, वो टिंडल प्रभाव है। अब कोलाइडी विलयन में क्या होगा कि हमने क्या लिया, एक कोलाइडी विलयन ले लिया, यानी किसी पात्र में कोलाइडी विलयन को भर दिया गया। यहाँ हमने कोलाइडी विलयन को भर दिया। यहाँ से क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। यहाँ से क्या है, प्रकाश, यानी लाइट है वो यहाँ से डाल रहे हैं हम। ठीक है, एक पात्र लिया जिसमें कोलाइडी विलयन को भरा, एक तरफ से हम क्या करें, प्रकाश को डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ से हम क्या देखेंगे, देखते हैं, या आँख लिख दें, आँख, आँख, दृश्यता। ठीक है, अब इधर से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पथ नज़र आएगा, ऐसे लाइन सी आपको दिखेगी। जिस प्रकार से खिड़की से प्रकाश आ रहा है तो वहाँ आपको एक लाइन सी पथ सा नज़र आ रहा है, उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में से जब प्रकाश को गुजारेंगे तो पथ नज़र आएगा। तो परिभाषा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। परिभाषा आ जाए तो सीधा सा आपको लिखना है, जब कोलाइडी विलयन को, जब कोलाइडी विलयन में से, कोलाइडी विलयन में से, कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है, जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसका पथ का मतलब रास्ता, उसका पथ चमकीली वर्ण रेखा के रूप में, वर्ण मतलब कलर या रंग, वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है। जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसका पथ चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है, उसको हम क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का कारण, पहला कारण परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक अलग अलग, अपवर्तनांक अलग अलग, यानी जो कोलाइडी विलयन है उसमें दो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होते हैं, तो दोनों का अपवर्तनांक क्या होगा, अलग। अपवर्तनांक है प्रकाश की जो चाल होती है उसका अनुपात, तो दोनों में क्या आएगी, अलग अलग। तो आपने 10वीं क्लास में अपवर्तन पढ़ा है, वहाँ आपने देखा था कि जब प्रकाश किरण को कांच की सीली में से गुजारा जाता है तो वो मुड़ जाएगी, यहाँ तो अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर, है ना भाई। अभिलंब की तरफ जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, और जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो वो कहाँ है, अभिलंब से दूर हटेगी। तो दोनों का अपवर्तनांक अलग था, वायु का और कांच का। उसी प्रकार माध्यम और प्रावस्था का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन। और प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है यानी फैल रहा है, जिसके कारण क्या दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव। और ये जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्घ्य लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है तरंग दैर्घ्य, ठीक है। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो प्रकीर्णन जो होगा
वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, यानी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। अब जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? नीले रंग का, नीला। 10वीं क्लास में याद किया ना, विबज्योर। तो नीले कलर का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा फैलेगा? नीला। इसी कारण जो आसमान है उसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। यानी आसमान में धूल के कण होंगे जिसके कारण क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, और प्रकीर्णन होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता नीले कलर का, क्योंकि तरंग दैर्घ्य कम है इसलिए ये सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे के निशान लाल रंग से बनाए जाते हैं, जिससे वो दूर से भी दिखाई दे दें और फैले नहीं, क्योंकि वो कलर फैलता नहीं है, प्रकीर्णन कम होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था टिंडल प्रभाव। अगला गुण देखते हैं, अगला ब्राउनी गति। 4 नंबर गुण हम पढ़ेंगे ब्राउनी गति। तो सबसे महत्वपूर्ण 2 है, एक तो ब्राउनी गति आपको ध्यान रखनी है, एक टिंडल प्रभाव और एक आवेश। 3 महत्वपूर्ण गुण हैं, उन 3 से क्वेश्चन अधिक बनते हैं। 4 नंबर है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, अब देखते हैं ब्राउनी गति क्या है। वैज्ञानिक का रॉबर्ट ब्राउन अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कोशिका वाले चैप्टर में आते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि जब पराग कण जो होते हैं, पुष्प जो फूल होता है उस पर जो ऊपर पराग कण होते हैं, उनको यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। ठीक है, उसी को कहा गया ब्राउनी गति। उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में, ये कोलाइडी विलयन है, उसमें जो परिक्षिप्त परावस्था के कण होते हैं, ये मान लो परिक्षिप्त परावस्था के कण हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति दर्शाते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी विलयन में लिख देता हूँ मैं, कोलाइडी या कोलाइड विलयन में, कोलाइडी लिख देते हैं। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त परावस्था के कण, परिक्षिप्त परावस्था के कण टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ा है मेरा है कुरकुरे, टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते हैं या गति करते हैं। तो कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त परावस्था के कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ब्राउनी गति। अब ब्राउनी गति की विशेषता क्या है? ब्राउनी गति के कारण कोलाइडी विलयन स्थायी होते हैं, यानी इसके कारण कोलाइडी विलयन क्या होंगे? स्थायी, क्योंकि कोलाइडी जो कण है वो एक जगह बैठेंगे नहीं, तो तली में नहीं बैठेंगे, गुरुत्वाकर्षण नहीं लगेगा, तब तक कोलाइडी विलयन क्या रहेगा? स्थायी रहेगा। अगला गुण देखते हैं रंग। तो रंग यहाँ आपको ध्यान रखना है, कोलाइडी विलयन प्रकाश के जिस रंग का या प्रकाश की जिस तरंग दैर्घ्य का, प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन करते हैं, तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन करते हैं, उसी रंग के दिखाई देते हैं।
करते हैं उसी रंग के दिखाई देते हैं। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कोलाइडी विलयन प्रकाश की जिस तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन करेंगे, फैलाएंगे, जैसे हमने कहा नीला रंग, नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा है तो सार आकाश भी नीला दिखाई दे रहा है, समुद्र का पानी है वो भी नीला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ उसी रंग के दिखाई देंगे। ये थे रंग। तो हमने 5 पढ़े और लास्ट इसमें हम पढ़ रहे हैं एक और गुण बच गया है, आवेश। अगला अपना गुण है आवेश। या कोलाइडी विलयन पर कौन सा आवेश होता है वो आपको ध्यान में रखना है, आवेश। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि कोलाइडी विलयन पर एक ही प्रकार का आवेश होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोलाइडी विलयन पर एक ही प्रकार का आवेश होता है, एक ही प्रकार का आवेश होता है। एक ही प्रकार का आवेश का मतलब या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, नेगेटिव। या तो कोलाइडी विलयन पॉजिटिव चार्ज के होंगे या कोलाइडी विलयन नेगेटिव चार्ज के होंगे, एक ही प्रकार का आवेश होगा। ये नहीं है कि जैसे अन्य Cl सोडियम पोलस क्लोरीन नेगेटिव, वह नहीं है। कोलाइडी विलयन पर केवल एक ही प्रकार का आवेश, और ये आवेश ही इसका क्या स्थायित्व का दूसरा कारण है। अभी हमने देखा था ना ब्राउनी गति स्थायित्व, तो ये भी स्थायित्व का कारण है। यानी कोलाइडी विलयन पर एक ही प्रकार का आवेश है तो समान है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो कोलाइडी विलयन आपस में जुड़ नहीं पाएंगे और तली में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि स्थायित्व का कारण क्या है या आवेश के कारण किस प्रकार स्थायी होते हैं। तो एक ही प्रकार का आवेश होने के कारण परिक्षिप्त परावस्था के कण परस्पर क्रिया करके तली में नहीं बैठ सकते, इसलिए ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो ये थे अपनी कोलाइडी विलयन के गुण। तो आज हमने 6 प्रकार के गुण पढ़े। सबसे पहले हमने देखा था कि कोलाइडी विलयन की अणुसंख्या गुण, दूसरा देखा था विषमांगिता, तीसरा हमने देख लिया टिंडल प्रभाव, फिर ब्राउनी गति, फिर रंग, और सबसे लास्ट में हमने देखा आवेश। तो ये थे कोलाइडी विलयन के गुण। कल हम पढ़ेंगे कि आवेश का कारण क्या है, आवेश कैसे उत्पन्न होगा, इसको कैसे पहचाना जा सकता है। तब तक